हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज R is a relation over the set of real numbers. It is given by n related to m if and only if nm is greater than equal to 0, then R is option A is symmetric and transitive, option B is reflexive and symmetric, option C is a partial order relation, option D is an equivalence relation. First we see the key concept. देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है. मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रही हूँ. किसी भी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे ऑन अ सेट ए इफ ए रिलेटेड टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए. यानी ए के हर एलिमेंट के लिए अगर ए अपने आप से रिलेटेड है तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक रिलेशन, किसी भी रिलेशन को हम सिमेट्रिक कहेंगे इफ ए कोमा बी रिलेटेड टू आर इम्प्लाइज बी कोमा ए रिलेटेड टू आर. यानी जब जब ए बी आर से रिलेटेड हो तो बी ए भी क्या हो जाए, आर से रिलेटेड हो जाए. फॉर ऑल ए और बी कहां से आ रहे हैं, हमारे सेट ए से. और ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, इफ ए बी आर से रिलेटेड है एंड बी सी आर से रिलेटेड हो. ये दोनों मिलकर इंप्लाई करे ए कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर में. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए. तो इसे क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन. और जहां ये तीनों रिलेशन एक साथ मिले तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन. अब यहां हमें गिवन क्या है कि n रिलेटेड टू m है इफ एंड ओनली इफ n m दोनों की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. R एक रिलेशन है सेट ऑफ रियल नंबर्स पर. जो A सेट है वो हमारा क्या है, यह रियल नंबर्स का सेट है और उस पर ये रिलेशन गिवन है. यानी यहाँ n और m आपके क्या हैं, दोनों रियल नंबर हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करेंगे कि ये बन रहा है या नहीं. देखिए, वी नो डेट रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना है और हमें रियल नंबर्स के लिए एक बात पता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. अगर m 0 है तो स्क्वायर भी 0 हो जाएगा. अदरवाइज m पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी रियल नंबर हो लेकिन उसका स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. इसी बात को मैं लिख सकती हूँ m इंटू m ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इस बात का मतलब क्या है, गिवन रिलेशन से m रिलेटेड टू m, या फिर हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज m बिलोंग्स टू r फॉर ऑल m बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स है. सेट ऑफ रियल नंबर्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ. देखिए, ये आर मैंने रिलेशन के लिए लिखा है और ये मैंने सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए लिखा है. यानी हमारा जो गिवन रिलेशन है, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव बन गया हमारा ये रिलेशन. अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की. सिमेट्रिक रिलेशन में हम लेकर चलते हैं कि m रिलेटेड टू n है. अगर m रिलेटेड टू m है, दिस इम्प्लाइज बात का मतलब क्या है कि जो m n की प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी. लेकिन जो रियल नंबर्स की प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होती है. कम्यूटेटिव होने का मतलब है आप 2 इंटू 3 कीजिए, 3 इंटू 2 दीजिए, वो आउटपुट सेम देगा. तो m और n की प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मैं इसे nm लिख सकती हूँ. nm इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज n इज रिलेटेड टू m और n रिलेटेड टू m हो गया. दिस इम्प्लाइज जो r है हमारा रिलेशन इज सिमेट्रिक. वो कैसा हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया. अब हम काम करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन पर. ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करते हैं. देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन में हम लेकर चले हैं लेट
m related to n and n related to, यहाँ मैं p ले लेती हूँ, मैंने लिया m n से रिलेटेड है और n रिलेटेड है p के से। देयरफॉर अगर m n से रिलेटेड है तो mn की प्रोडक्ट क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड और n रिलेटेड है p से तो n और p की प्रोडक्ट भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसे एक एग्जांपल से डिस्कार्ड करते हैं। मान लीजिए मैंने m लिया 2 रिलेटेड टू 0 है एंड 0 रिलेटेड टू -2 बनेगा। देखिए 2 इंटू 0 करेंगे आप तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा क्योंकि इक्वालिटी का सिंबल है, एंड 0 इंटू -2 करेंगे तो भी मुझे क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा। बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू -2, 2 -2 से रिलेटेड नहीं है, यानी 2, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। देयरफॉर जो रिलेशन आर है इज नॉट ट्रांजिटिव। देयरफॉर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।